अस्सलाम वालेकुम। तो जी इस वीडियो में हम आज के पेपर के पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 था द वैल्यू ऑफ 0.81 स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो इसको हमें सिंपलीफाई करना है। तो अगर किसी के लिए कन्फ्यूजन कर रहा है ये क्वेश्चन, तो आप पहले इसको जो है वो इस डेसिमल से हटा दें। तो ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 81 अपान पॉइंट की जगह पे 1 लगा दो, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने ज़ीरोज़ लगा दो। तो 81 अपान 100 ये हो गया स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। तो हम देखेंगे 81 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 अपान 100 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10, जिसको हम कहते हैं 81 कैसे, 9 9 जा 81 तो एक दफ़ा 9 बाहर, 10 10 जा 100 तो एक दफ़ा 10 बाहर। अब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9। कैसे, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 9 के बाद पॉइंट लगाएंगे, आगे होल पार्ट कुछ भी नहीं तो 0.9। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन ए, ये कोई साइन है, बी मीन्स, इसका मतलब क्या है हमें ये बताना था ऑप्शंस में। तो इस ये जो साइन है ये सबसेट की साइन है, तो इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, इसका मतलब है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में था द वैल्यू ऑफ लॉग 81 एट बेस 3। ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी, ये मैंने खुद लिखा है। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा हुआ लिखा हुआ हो द वैल्यू ऑफ लॉग एट सम बेस, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करें, इक्वल की साइन नहीं है तो अपनी तरफ से इक्वल लगा के दूसरे तरफ सपोज कर लें कि x लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो होता है लॉग के इस जगह पे, हम पिछले वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि ये बेस होता है, तो ये हो जाएगा बेस 3 इज इक्वल के जो दूसरी तरफ होता है वो इस बेस का पावर होता है इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया 81। अब अगर कोई भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वो पावर में है, जैसे x फाइंड करना है और वो पावर में है, तो कोशिश करो दोनों साइडों के बेस सेम करो। यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे भी हमें 3 करना है। अब ये 3 कैसे करेंगे, 81 के आप फैक्टर्स निकालें। ठीक है, तो फैक्टर 3 की टेबल 27 टाइम, फिर 27 पे 3 की टेबल 9 टाइम, फिर 9 पे 3 की टेबल 3 टाइम, फिर 3 पे 3 की टेबल 1 टाइम। तो कितना हुआ 1 2 3 4। तो ये तो हमारे पास 3 पावर x रहेगा इज इक्वल टू ये 3, और कितने दफ़ा 3 ने डिवाइड किया 4 टाइम, तो यहाँ पे 3 पावर 4। अब हम क्या कहेंगे कि भाई अगर इक्वल की साइन है, बेसिस भी सेम है, तो पावर भी क्या होने चाहिए, सेम। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हो गई 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट में 0.9 इंटू स्क्वायर रूट में 1.6। अगेन वही, इनको अब डेसिमल में अगर आपको कन्फ्यूजन कर रहा है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 9/10, क्योंकि एक डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 और एक डिजिट की जगह पे 0, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, अगेन ये 16 है, तो डेसिमल का 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट हैं तो एक 0। तो इनको हम क्या करेंगे, सेम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई बाय 16/10। जब इनको आप बस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 16 हो जाएगा 144, और 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। ठीक है, अब इन दोनों को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें, तो 44 जब इस 144 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 12, और 10 जब 100 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10। इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2। ठीक है, डिवाइड जब करेंगे, या आप क्या करें, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में ये मैंने खुद लिखे हैं क्योंकि पहले एक वीडियो बनाई थी, वो जो है लाइट जाने की वजह से आधे में कट हो गई, तो इस वजह से ये दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ, तो इसलिए ये पहले से ही मार्क्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ होल पावर में 4
सॉरी, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट में 4 होल 57/196। ठीक है, अब हमें आपको इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, वैल्यू बतानी है। अब और सारी चीज़ों को छोड़ दें। आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में 196 और स्क्वायर रूट में, तो 196 जब भी स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 14 के। अब आप ऑप्शंस में जाएं, अगर कहीं पे भी डिनोमिनेटर में 14 नज़र आ रहा है, मतलब ऐसे 1 कुछ भी हो ऊपर, अपान में 14 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो वो ऑप्शन सही होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने के लिए 196 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर उसमें प्लस करेंगे 57। तो जब 196 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास जो कुछ आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 784। ठीक है, और जब हम उसमें 57 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 841, और ये 841 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और नीचे 196। अब 96 तो आप रूट से बाहर निकाल देंगे 14, 841 रूट से बाहर निकालने के लिए आपको फिर क्या करनी पड़ेगी, 841 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। और ये एक ऐसा वाहिद नंबर है जिस पे ना 2 की टेबल जाएगी, ना 3 की टेबल जाएगी, ना 5 की, ना 7 की, ना 11 की, ना 13 की, ना 17 की, ना ही आपके पास जो है 23 की। आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब 2-3 टेबल्स नहीं जाएंगी, तो फिर ये आपका टाइम टेकिंग कर जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने तो कर लिया है कि ये इसका रूट से बाहर आ जाएगा तो 29 होगा, फिर 14 को 29 से डिवाइड, 29 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम टेबल जाएगी, 2 14 28, 19, 29 में से माइनस करेंगे 28 तो 1/14। ठीक है, ये आंसर। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप जब इतना लंबा प्रोसेस होगा तो आप शॉर्टकट को देखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। इसमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब आप इन चीज़ों को देखें, दोनों ब्रैकेट में सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे माइनस की साइन है और यहाँ पे प्लस की साइन है। और 9th क्लास में, 8th क्लास में भी है और 9th क्लास में भी एक ऐसा फार्मूला है जो कहता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपस में माइनस हो रही हो और फिर आपस में प्लस हो रही हो और उनके रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो बराबर होती हैं किसके, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, वो बराबर होती हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे जो ए है वो 1 है और जो बी है वो क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, तो मतलब ए माइनस